कौन है नेपाल का 36 साल की सुदन गुरंग, जिनके एक इशारे पर हिल गई नेपाल की सरकार। इवेंट करियर छोड़ बना सामाजिक कार्यकर्ता और फिर हिला दी नेपाल की सत्ता। जी हाँ, नेपाल में जैन जी का शुरू किया गया आंदोलन अब महज कोई विरोध नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा चुका है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब नेपाल में कमान कौन संभालेगा। इस प्रदर्शन के दौरान 3 ऐसे चेहरों को सामने ला दिया है जिन्हें देश की अंतरिम सरकार के संभावित नेतृत्वकर्ता माना जा रहा है। इस पूरे आंदोलन में एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उस शख्स का नाम है सुदन गुरंग। तो चलिए जानते हैं कि कौन है 36 साल का सुदन गुरंग और कैसे इस युवा ने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार सुलग रहा था, इसे बस इंतजार था एक चिंगारी का। फैसला आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू कर दिया। 36 साल के सुदन गुरंग ही इस संगठन का लीडर हैं। सुदन गुरंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल साल 2015 के विनाशकारी भूकंप में बेटे की मौत के बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर समाज सेवा की राह चुनी। 2020 में रजिस्टर्ड हुए उनके संगठन ने युवाओं को एकजुट कर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है, यह भ्रष्टाचार और अक्षम शासन के खिलाफ लड़ाई है। वहीं केपी शर्मा के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक और नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो है रवि लक्ष्मीमाने, जो एक पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि भी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। आरएसपी ने खुलकर जैन जी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रवि लक्ष्मीमाने के साथ दिख रहा है। संकट की घड़ी में ऐसा कहा जा रहा है कि लक्ष्मीमाने ने नेपाली सांसद को स्थिर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवाया। रवि लक्ष्मीमाने नेपाल में पहले से ही युवाओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर भी तगड़ी है। नेपाल के युवा उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रमुख चेहरा मानते हैं। यही वजह है कि वह युवाओं के बीच देउवा, ओली, प्रचंड जैसे जमे हुए नेताओं के विपरीत एक बेदाग विकल्प के रूप में उभरे हैं। हालांकि इसी बीच खबरें ये भी आ रही है कि उन्होंने ही पर्दे के पीछे इस आंदोलन को समर्थन दिया और युवाओं को सरकार पर दबाव डालने के लिए उकसाया। खैर, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि नेपाल में अब राजनीति का भविष्य युवा पीढ़ी तय करेगी। जनरेशन जी जो सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से जुड़ी है, वो अब सीधे सड़कों पर आ गई है। वही राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में नेपाल की कमान युवा नेताओं के हाथ जा सकती है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं होगी। क्योंकि क्या वे नेता वाकई स्थिर सरकार बना पाएंगे? क्या नेपाल के पुराने राजनेता सत्ता छोड़ने को तैयार होंगे? सवाल कई है, लेकिन इतना तय है कि नेपाल अब बदलाव के मुहाने पर खड़ा है।